हाय गाइस, मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग को वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोग इस समय जेईई मेंस की प्रिपरेशन के लिए एवरीडे क्वेश्चंस दो बनाते हैं और उसमें कुछ बच्चे टेस्ट भी दे रहे हैं। इस माध्यम से भी हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए बाइनोमियल थ्योरम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि जेईई मेंस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जेईई मेंस 2013 में। ठीक है, यानी बाइनोमियल थ्योरम में जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, वह आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर इसका होता है इंडिपेंडेंट टर्म्स, कोफिशिएंट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, राइट ना। तो बात करते हैं सर इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन डायरेक्टली भी देता है और इनडायरेक्टली। यहां पर एक्सपेंशन अगर देखें सर तो इनडायरेक्टली है, देने वाला बहुत दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन को दिया है मेंस में कि बच्चे इस पर अटैक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सर इस क्वेश्चन में। तो कभी भी ये दिया हम लोग का एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x के पावर 2/3 माइनस x के पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस x के पावर x टू द पावर 1/2 ईच के पावर 10, राइट। तो देखते हैं सर, सबसे पहले हम लोग का मेन मोटो है कि इनको एक्सपेंड करना, ठीक है, इनको मिनिमाइज करना। दूसरी बात अगर बात किया जाए सर, तो मैं बता दूं आपको, कभी भी कोफिशिएंट निकालना हो, इंडिपेंडेंट टर्म निकालना हो, तो उसके लिए मात्र एक मंत्र है। उस मंत्र का नाम है मूल मंत्र। वह मूल मंत्र क्या है सर, आप लोग याद रखें उसको, फाइंड द जनरल टर्म। कभी भी कोफिशिएंट की बात आए, इंडिपेंडेंट टर्म की बात आए, उस केस में हम लोग जनरल टर्म निकालते हैं सर। क्या निकालते हैं? जनरल टर्म। चलिए तो बात करते हैं गाइस जनरल टर्म में। तो जनरल टर्म अभी भी हम नहीं निकाल सकते हैं सर, निकालने से कोई फायदा नहीं है। उनको यहां पर लाते हैं खींचकर, कहां पर? यहां। सर ये दिया क्या है? ये बंदा दिया है x प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 2/3 माइनस x के पावर 1/3 प्लस 1, राइट, माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस x के पावर 1/2 टू द पावर कितना? 10। इस क्वेश्चन से सर हम बाद में मिलेंगे, पहले हम लोग बचपन में फार्मूला पढ़े हैं, उस फार्मूला को देखते हैं सर क्या क्या है। आप लोग देखे होंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू। देखिए सर, तो ये जो फार्मूला आप लोग का आया था उस समय a प्लस b इंटू a माइनस b, जरा गौर से देखिए, जरा गौर से देखिए इस फार्मूला को, इस फार्मूला को आप गौर से देखिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह फार्मूला कुछ ऐसा ही दिख रहा है सर, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर करें हम, तो आपका सीधे ए आपका आएगा ए प्लस बी क्यू, ठीक है। और यहां पर अगर देखा जाए सर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी देखा जाए सर, तो आपका आ जाएगा ए प्लस बी। मतलब कुछ ऐसा ही अलजेब्रिक फार्मूला है जो उस रूप में आपको दिया। आइए इनसे मिलते हैं, इन्हीं से मदद ले लेंगे। आ जाओ भाई, ये पावर 10 है, x क्या है? इनसे हम पहले मिलते हैं। भाई साहब तुम हो x के पावर 1/3 के पावर 2, तुम क्या हो बाबू? तुम a स्क्वायर बन गया माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। चलिए
और यहाँ पर सर 1 मल्टीप्लाइड छिपा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर आपका ए क्यू प्लस बी क्यू बनना है सर, यानी एक्स के पावर 1/3 के पावर 3 ए क्यू, ए का काम एक्स से कौन में थे, ये 3 से 3 कट जाएगा प्लस बी क्यू। जरा गौर से देखिए बाबू, यहाँ इसको गौर से देखने की ही बात है और कोई बात है ही नहीं। माइनस इनको देखिए, इनमें से चाहे हम लोग चाहे तो रूट अंडर एक्स कॉमन ले सकते हैं, यानी इसको भी हम लोग देंगे एक्स के पावर 1/2 के पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ भी मैं चाहूँ तो सर इसमें एक्स के पावर 1/2 के पावर 2 माइनस एक्स के पावर 1/2। सर इनको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ सर, डायरेक्टली कैंसिल करके ए क्यू प्लस बी क्यू अपन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। ए का काम कौन कर रहा है, एक्स के पावर 1/3 प्लस 1 माइनस इसको सर ए स्क्वायर, इसमें से ना मैंने बोला था आपको कॉमन लेना पड़ेगा, एक रूट अंडर एक्स, तो ए रूट अंडर एक्स का स्क्वायर कर दो माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन इसमें से रूट अंडर एक्स कॉमन ले लीजिए, ठीक है, एक रूट अंडर एक्स बच जाएगा सर, अब माइनस 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। एक आपका कैंसिल होगा तो एक्स के पावर 1/3 प्लस 1 अब माइनस ए आपका आ जाएगा सर ए प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 1। बहुत ही स्टेप में आपका बचा दिया। बचा क्यों सर, मैं उसके बदले में मेहनत यहाँ करके दिखा दिया। अब सर यहाँ 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और बचा हम लोग का क्या सर, x के पावर 1/3 माइनस x के पावर 1/2 की पावर 10। यानी यह क्वेश्चन जो है, इस इतना बड़ा क्वेश्चन इतना छोटा बन गया, इस रूप में आ गया सर। अब मैं इसको यहीं से सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब इनकी कोई काम नहीं है सर, इनकी भूमिका खत्म, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या, देखिए मेंस में किस लेवल का क्वेश्चन 2013 में पूछा था। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ से हम निकालेंगे सर जनरल टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जनरल टर्म। तो चलिए बाबू हम लोग इसका निकालते हैं जनरल टर्म, ठीक है। तो आइए देखते हैं सर इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपका आ गया x के पावर 1/3 माइनस x के पावर 1/2 के पावर 10। कभी भी आपको इंडिपेंडेंट टर्म कोएफिशिएंट निकालना हो तो जनरल टर्म निकालिए। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा बाबू, जितना TR + 1 को जनरल टर्म बोलते हैं, जितना टर्म NCR उससे कम, यानी 10CR फर्स्ट पर दोनों का डिफरेंस और सेकेंड पर लोअर टर्म यानी x के पावर 1/2 के पावर r। बोलिए अब हम बात करते हैं सर कि 10CR x के पावर 10 माइनस r/3 और x के पावर r/2। इसको सोल्व कर लीजिए, बेस समान है, पावर ऐड हो जाएगा। बचपन में फॉर्मूला पढ़े होंगे, a के पावर m, a के पावर m, a के पावर m प्लस n, तो कितना हो जाएगा x के पावर 10 माइनस r/3 और प्लस r/2। मस्त वाला हो गया सर। और ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस डे आप लोग मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या, मेरा देश स्वतंत्र हुआ, मेरा देश आजाद हुआ, मेरा देश फ्रीडम हुआ, मेरा देश गुलामी से मुक्त हुआ। तो ये कह रहा है कि इस एक्सपेंशन का वह टर्म बताओ जो यक्ष से मुक्त हो, यक्ष से आजाद हो, यक्ष से फ्री हो, यक्ष से स्वतंत्र हो। मतलब यहाँ यक्ष को गायब करना है। तो दुनिया में सिर्फ एक ही मंत्र बचा है जिसका नाम है कि किसी भी संख्या को गायब करना, उसके कपार पर 0 रख दो, वो भस्म हो जाएगा। तो यक्ष के पावर अगर जिस दिन 0 आएगा, ये यक्ष भस्म होकर क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। यानी हम लोग जानते हैं कि a के पावर 0 इक्वल टू 1। तो सर इस यक्ष को भस्म करना है तो आप सोचो कि r का मान क्या होगा कि यह बंदा जो है 0 हो जाए यक्ष के पावर। जैसे ही ये वैल्यू r का मान हम सोच के रखेंगे क्या होगा, ये 0 हो जाए, वैसे ही हम लोग का यक्ष भस्म हो जाएगा और हमारा देश फिर से आजाद हो जाएगा। यानी यह क्वेश्चन फिर से स्वतंत्र हो जाएगा यक्ष से। ठीक है, तो बात करते हैं सर, तो हम नहीं सोच पाएंगे, कोई नहीं सोच पाएगा। तो काम करते हैं सर, जो चाहिए अब वही हम लोग उसको पुट कर देंगे। अगर हमको यक्ष से इंडिपेंडेंट करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे। हमको x स्क्वायर चाहिए 2 रख देंगे इसकी जगह पर, हमको x चाहिए तो 1 रख देंगे, हमको x के पर 5 चाहिए तो x के पर यहाँ 5 रख देंगे, टोटल बराबर। तो लिख लीजिए 10 माइनस r/3 प्लस r/2 इक्वल टू 0, एलसीएम लो बाबू 6। तो ये 20 माइनस कितना 2r प्लस 3r, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस प्लस r/6 इक्वल टू 0। और यहाँ से आप क्या कर दीजिए, ये 20 आप 20 कर दिए ना, ये 20 माइनस 2r और ये 3r, 3r माइनस ये कितना हो जाएगा 3r माइनस 2r, ये r हो जाएगा, ये 0, 20 प्लस r इक्वल टू 0 नहीं, r इक्वल टू माइनस 20। अब यहाँ पर लग रहा है कहीं हो गया होगा गलती, ठीक है, और गलती हम बता रहे हैं कहाँ हुआ है, सिंपली यहीं पर है सर, माइनस लग रहा है यहाँ पर छूटा हुआ है। ठीक है, तो ये जितना टर्म r उससे कम 10cr फर्स्ट पर दोनों का डिफरेंस और सेकेंड पर लोअर टर्म, बहुत बढ़िया। तो -1 के पावर यहाँ r हो जाएगा आपका, चलिए -1 पर r यहाँ कर दिए, और गलती आपका x के पावर ये 10 माइनस r/3 और x के पावर r/2। ठीक है, बेस समान पावर सेम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा r/2। और हमको चाहिए क्या सर जी, इतना इक्वल टू 0 इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, तो हम 0 कर दिए हम लोग, क्या हाँ, तो कहीं गलती हो रहा होगा ना, यहाँ पर गलती हो रहा है, 2 3 6, 3 दूनी 6, क्वेश्चन सही है ना, देखिए 3 दूनी 6 20, एक काम करिए ना, इसको इस तरह सोल्व कर देखते हैं, फिर से इसको सॉल्व करते हैं। 10 माइनस r/3 इक्वल टू माइनस r/2, 20 माइनस 2r इक्वल टू माइनस 3r, 20 2r माइनस 3r, 20 इक्वल टू कितना माइनस r। यहाँ सर x √1/x √x बचा है ना, तो ऊपर जगह तो माइनस, हाँ माइनस होगा, यहाँ पर गलती हुआ है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बताया सर यहाँ पर 1/√x है, माइनस में जाएगा, ये माइनस, ये भी तो ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये आपका चला जाएगा माइनस में, ऊपर जाएगा, तो बहुत बढ़िया। माइनस जैसे ही जाएगा सर, ये माइनस माइनस और माइनस r/2, अच्छी बात है, ये माइनस r हो जाएगा। जैसे ही माइनस r होगा तो हम लोग प्लस ये हो जाएगा, और ये 10 माइनस 2r और ये 3r, ये जाएगा तो 5r, और 5 4 के 20, यानी r इक्वल टू 4। ये r इक्वल टू 4, यानी r का मान सर 4 रखेंगे ना सर, तो देखिए सर r का मान 4 रखेंगे तो 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 2 हो जाएगा, 4/2 2 में से 2 जाएगा 0, आंसर आ जाएगा। अब देखिए सर, अब अगर बात करें, बस 2 मिनट का काम है, इसको आप इधर कर, ठीक है, ये हम लोग का अगर बात किया जाए तो r का मान 4 रख देंगे सर, 4 + 1 यानी 10c4 और -1 के पावर 4,
और ये एक्स के पावर जैसे ही 4 रखेंगे सर 0 हो जाएगा, तो इंडिपेंडेंट हो गया सर t5। पांचवा टर्म है सर जो इंडिपेंडेंट होगा 10c4 और 1 हो जाएगा, और 10c4 को सर आराम से हम सोल्व करेंगे, मतलब 3 मारकर 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और सोल्व करिए सर, तो ये हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 और 3 3 के 9 और 2 5 10, बचा क्या बाबू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, 5 15 दूना 30 गुणे 7 7 तरीके 21 210। दिस इज द करेक्ट आंसर इज सी। ऑप्शन क्या आ गया सर? तो देखिए इतना बड़ा जो क्वेश्चन इतना शॉर्ट मारे तो ये हाल है हम लोग का। यार आप लोग जब इसको प्रैक्टिस करेंगे और तो क्वेश्चन में स्पीड रहता है, फास्ट बनता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का मेंस जेईई मेंस 2013 का। तो थैंक यू, इसको आप लोग लिख लें, जहाँ कहीं भी डाउट हो आप उसको बोलेंगे, एक बार अपने से बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज दिमाग में आप रखिएगा, कभी भी इंडिपेंडेंट टर्म निकालना होगा आपको या कोफिशिएंट निकालना होगा तो आपको उसको कंप्रेस्ड करके छोटा डोप पद में बदलेंगे और इसका जनरल टर्म निकालेंगे, उसको फिर यक्स को इकट्ठा करके हम लोग को जो चाहिए वहां डाल देंगे। अगर इंडिपेंडेंट चाहिए जीरो रख देंगे, यक्स स्क्वायर चाहिए बराबर 2 रख देंगे। और जो भी हम लोग का आंसर अभी कहीं डाउट हुआ था या मिस प्रिंट था, ठीक है, वो पकड़ में आ गया और हम लोग का सारा क्वेश्चन क्या हुआ बन गया। ठीक है बाबू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूँ इसी अपने चैनल माई एसबीएम पर, और आप लोग लगे रहे मेरे एसबीएम चैनल के साथ, और जो भी डाउट हो आप हमको जरूर बताएं, और मैं आपको हमेशा ऐसे ही वीडियो के साथ आपसे मिलते रहूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।